कहानी पार्टनर। लेखक अमिताभ विक्रम द्विवेदी। घड़ी की सुई की तरह छवि की जिंदगी हर क्षण आगे सरकती जा रही थी। पाना तो उसने भी बहुत कुछ चाहा था जिंदगी से, लेकिन पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। आवाज में वही मधुरता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काम है, करना तो पड़ेगा, कोई लिहाज नहीं है। दुखी हो तो हो जाओ, किसे पड़ी है। बिजनेस देना है तो प्यार से बोलना पड़ेगा। छवि अब भी फोन पर बात करती तो उसी मिठास के साथ कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे कुछ हुआ भी नहीं, बस एक धुंधली तस्वीर को डेस्क से ड्रॉअर के नीचे वाले हिस्से में रखा ही तो है। अब उसकी ऑफिस डेस्क पर केवल एक कंप्यूटर, एक पेन होल्डर और उसके पसंदीदा गुलाबी कप में अलग अलग रंग के हाइलाइटर्स रखे थे। 2 हफ्ते पहले तक उसकी डेस्क की शान थी ब्रांच मैनेजर मिस्टर दीपक से बेस्ट एम्प्लॉय की ट्रॉफी लेते हुए फोटो। कैसे बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ रख वे उसे आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। आज उसने फोटो को नीचे ड्रॉअर में रख दिया। अब वो ड्रॉअर के निचले हिस्से को बंद ही रखती। वो फोटो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इस कंपनी में पिछले 6 महीने से छवि सभी एम्प्लॉइज के लिए रोल मॉडल थी और दीपक सर के लिए एक मिसाल। छवि ने घड़ी देखी। 5 बजने में अब भी 25 मिनट बाकी थे। अगर उसके पास कोई अदृश्य ताकत होती तो समय की इस बाधा को हाथ से पकड़कर पूरा कर देती। समय चूंकि अपनी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। छवि ने अपने चेहरे पर हाथ रख आंखों को ढक अपनी विवशता को कुछ कम किया। अभी तो उसे लॉग आउट करने से पहले रीजनल मैनेजर विनोद को दिन भर की रिपोर्टिंग करनी थी। यही सोचकर उसका मन रोने को कर रहा था। अगर उसने फोन नहीं किया तो कभी भी उनका फोन आ सकता है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। घर तक ले जाने की ना तो उसकी ताकत थी और ना ही मंशा। ये आखिरी काम खत्म कर छवि एक पंख के कबूतर की तरह अपनी कंपनी के 1 बेडरूम फ्लैट में आ गई। फ्लैट की ऑफ वाइट दीवारों ने उसका स्वागत उसी तरह किया जैसे उसने किसी अनजान पड़ोसी को गुड मॉर्निंग कहा हो। फ्लैट में कंपनी ने उसे बेसिक मगर ब्रांडेड फर्नीचर मुहैया करवा रखे थे। कभी उसे लगता घर भी ऑफिस का ही एक हिस्सा है और वो कभी घर आती ही नहीं। सच भी तो है, पिछले 6 महीने में वो एक बार भी घर नहीं गई थी। मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका कस्बा था, सराय अजीतमल, पर वहां दिलों की बहुत दूरी थी। पिता के देहांत के बाद मां ने पिता के एक दोस्त प्रोफेसर महेश से लिव इन रिलेशन बना लिए। अब छवि का घर, जहां वो 22 साल रही, 2 प्रेमियों का अड्डा बन गया, जहां उसके पहुंचने से पहले ही उसके जाने के बारे में जानकारी ले ली जाती। कभी कभी तो उसे अपनी मां पर आश्चर्य होता कि वो क्या उसके पिता के मरने का ही इंतजार कर रही थी। पिता पिछले 5 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। इसी कारण छवि को बीच में पढ़ाई छोड़ जॉब करनी पड़ी और महेश अंकल ने तो मदद की ही थी। ये बात और है कि उसे ना चाहते हुए भी अब उन्हें पापा कहना पड़ता। छवि ने अपने आप को आईने में देखा और थोड़ा मुस्कुराई। वो सुंदर लग रही थी। ऑफिस में नौजवान एम्प्लॉई चोरी छिपे उसे देखने का बहाना ढूंढते और कुछ एक अधेड़ बेशर्मी के साथ उससे कॉफी पीने का अनुरोध करते। दीपक सर की चहेती होने से कोई सीधा हमला नहीं कर पाता। क्या फोन पर रिपोर्टिंग करते समय विनोद सर जान पाते होंगे कि ये एक पंख की कबूतर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब तक इस नौकरी को निभा रही है। हां, दीपक सर का अपनापन भी एक प्रमुख कारण था कि वो दूसरा जॉब नहीं ढूंढ पाई। क्या पता उन्हें मालूम हो कि ऑफिस जाना उसे कितना गंदा लगता है। वो नीचे झुकी। ड्रेसिंग टेबल पर 5 स्टार रिजॉर्ट में 2 दिन और 3 रातों का पैकेज टिकट पड़ा था। मन किया उसके टुकड़े टुकड़े कर फाड़ कर फेंक दे, पर उसने केवल एक आह भरी और कमरे की दीवारों को देखने लगी। दीवारों की सफेदी ने उसे पिछले महीने गोवा में समंदर किनारे हुई क्लाइंट मीटिंग की याद दिला दी। मन कसैला हो गया। कैसे समुद्र का चिपचिपा नमकीन पानी बार बार कमर तक टकरा रहा था और 2 क्लाइंट उसके अगल बगल चिपके खड़े थे। उन दोनों की बाहों के किले में वो जकड़ी थी और विनोद सर से चीज कहकर एक ग्रुप फोटो लेने में व्यस्त थे। छवि एक बिन ताज की महारानी की तरह कंपनी और क्लाइंट के बीच होने वाली डील में पिस रही थी। एक लहर ने आकर उसे गिरा दिया। वो सोचने लगी कि क्या वो सचमुच गिर गई थी।
बस विनोद सर बीच बीच में हौसला बढ़ाते रहते। बिजनेस है, हंसना तो पड़ेगा। उनके शब्द याद आते ही उसका मन रोने का किया। उसे लगा इस कमरे की दीवारें सफेद लहरें हैं जो उसके मुंह पर उछल उछल कर गिर रही हैं। वो जमीन पर बैठ गई और घुटनों को सीने से लगा सुबकने लगी। अपनी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसने 3 साल की सैलरी का 60% हिस्सा पहले ही ले लिया था। सारा पैसा पिता की बीमारी में लग गया। छवि का मन रोने से हल्का हो गया। थोड़ी राहत मिली तो उठकर बेड पर बैठ गई। डिनर करने का मन नहीं था, इसलिए सो गई। सुबह 7 बजे सूरज की किरणें जब पर्दे को पार कर आंखों में चुभने लगी तो वो हड़बड़ा कर उठी। वो ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंच गई। उसके पास एक छोटा बैग था। दीपक सर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। वो उनसे भी छिपती हुई जल्दी से अपने केबिन में आकर बैठ गई। 1 घंटा प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसे बड़ी थकान लगने लगी। लगता था कल के रोने ने उसकी बहुत ताकत खींच ली थी। तभी फोन बजा और उसका आलस टूटा। दूसरी लाइन पर दीपक सर थे। बोले, तुमने क्या सोचा? ड्रॉअर के नीचे के आखिरी खाने में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और दीपक सर के साथ उसकी फोटो थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट को बिना देखे फोटो को उठा अपने बैग में डाल लिया और बोली, आपके साथ पार्टनरशिप। और छवि ने फोन काट दिया। ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। छवि ने ड्रॉअर को ताला लगाया और चाबियों को झिझकते हुए पर दृढ़ता से पर्स में डाल दिया। 15 दिन लगे, पर उसे अपने फैसले पर विश्वास था। फोटो को बैग से निकालकर एक बार फिर देखा। थोड़ा धुंधला लग रहा था, पर उसमें अब भी चमक थी। छवि की आंखों में हल्का गीलापन था। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दीपक सर की हेल्प से भर पा रही थी। अब वो कंपनी में कभी नहीं आएगी। अब वो आजाद थी। पर 2 दिन और 3 रातें दीपक सर के साथ रिजॉर्ट में बिताकर वो उन्हीं के नए फ्लैट में रहेगी, एक पार्टनर बनकर। अभी आपने सुनी अभिषेक शर्मा की आवाज में कहानी पार्टनर, जिसके लेखक हैं अमिताभ विक्रम द्विवेदी।